इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट के बी हाइव सेक्शन का लेसन 1 पार्ट 3 यानी प्रो सेक्शन का द फन दे हैड। अगर आपको इससे पहले का पार्ट 1 या पार्ट 2 देखना है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाओगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर बात करेंगे हिंदी अनुवाद की। अगर आपको डायरेक्ट हिंदी अनुवाद पे जाना है तो आप वीडियो के डिटेल में जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। पहला जो वर्ड है वो है एडजस्टेड। एडजस्टेड मतलब सामंजस्य, मतलब एक सामंजस्य बनाना कि हाँ सब ऐसे रहते हैं, हम ऐसे रहते हैं तो हमें भी ऐसे रहना चाहिए। फिट मतलब स्वस्थ। ईच मतलब प्रत्येक, मतलब हर एक कोई। टॉट मतलब पढ़ाया, है ना, टीचर ने आपको पढ़ाया, पहले पढ़ाया तो टॉट बोलते हैं। डिफरेंटली मतलब अलग तरीके से, विभिन्न तरीके से या अलग तरीके से। फिर लिखा क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी, फटाफट बोलते हैं ना, फटाफट करो, जल्दी करो। फिर दोस्त मतलब वो या वो लोग, ठीक है। हाफ मतलब आधा, ये तो पता ही है आपको, एल साइलेंट होता है। हाफ मतलब क्या होता है, आधा, एक का आधा। फिर इसके बाद है फिनिश्ड। फिनिश मतलब होता है खत्म किया, कोई काम आप खत्म कर लेते हो तो बोलते हैं मैंने काम खत्म कर लिया। फिर कॉल्ड मतलब बुलाया या पुकारा। लॉक्ड अप मतलब लुक्ड अप, गलती हो गया। लुक्ड अप मतलब होता है देखा, आप कोई चीज़ देखते हो तो आप लुक्ड अप कर रहे होते हो। व्हेन मतलब कब या जब, प्रश्न के लिए कब, और जब आप किसी चीज़ का जवाब दे रहे हो तो जब के लिए व्हेन का यूज़ करते हैं। नाउ मतलब अब। प्रॉबेबली मतलब शायद या लगभग, दोनों हो सकता है, शायद और लगभग, ये दोनों यूज कर सकते हैं। और टू मतलब होता है बहुत या भी, जैसे बोलते हैं ना हम भी, तुम भी, वो वाला भी। फिर कैन मतलब सकता है, सकती है, इस तरह यूज कर सकते हैं। अभी हम जब पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन उसमें आएगा। इसके बाद लिखा है नॉन चैरेंटली। नॉन चैरेंटली मतलब उदासीनता, मतलब उदास होकर। फिर वॉकड अवे मतलब चला गया, कहीं आप चले जाते हो चलते चलते तो आप वॉकड अवे हो जाते हो, ठीक है। डस्टी मतलब धूल से भरी या धूल भरी बोल सकते हैं, धूल से भरी। टक्ड, टक्ड मतलब होता है दबाया, जब किसी चीज़ को आप दबाते हो, अच्छा उसको चिपका के रखते हो तो टक्ड करते हो। फिर लिखा बीनीथ। बीनीथ मतलब होता है नीचे, किसी चीज़ के नीचे अगर आप कुछ दबाते हो तो टक्ड हो गया दबाना, बीनीथ मतलब नीचे। एक्सेप्ट मतलब के अलावा, उसके अलावा बोलते हैं ना, इसके अलावा हमें ये चाहिए ज़रूर। बिकॉज मतलब क्योंकि, और इफ़ मतलब होता है कि, बोलते हैं ना हम तुमसे ये बात करना चाहते हैं कि। वैसे रेगुलर मतलब क्या होता है, समानतः, मतलब कि समानता, मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, इस तरह के सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। लेट अप मतलब जला हुआ। अर्थमेटिक मतलब करती है, जिसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई चीज़ें आती हैं। एडिशन जोड़। फ्रैक्शन भाग, जो हम भाग करते हैं, आपको पता ही होगा, मैथ पढ़ते हो आप तो। इंसर्ट मतलब डालना, किसी चीज़ को अंदर डालना। प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर मतलब एकदम सही, और स्लॉट मतलब स्थान, ठीक। फिर इसके बाद क्या लिखा, डिड। डिड मतलब क्या होता है, किया, है ना। ये हैव टू वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। डू का सेकंड फॉर्म, जिसको बोलते हैं डिड, मतलब इसने ये काम किया, ही डिड दिस वर्क, ऐसे। फिर इसके बाद जो वर्ड है वो है सहाय। सहाय मतलब होता है आह भरना, ऐसे आह भर के आप बोलते हो ना, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, वैसे। थिंकिंग मतलब सोचना, अब सोच रहे हो तो उसको हम थिंकिंग कहते हैं। अबाउट मतलब किसी के बारे में या के बारे में। होल मतलब पूरा, मतलब सब कुछ, पूरा। नेबरहुड मतलब पड़ोस, आस पड़ोस जिसे बोलते हैं ना, आस पड़ोस के लोग या आस पड़ोस, उसको नेबरहुड कहते हैं। के मतलब आया या आई, फीमेल है तो आई और मेल है तो आया। लाफिंग मतलब हंसते हुए, हंस रहा है ये भी हो सकता है, हंसते हुए दोनों हो सकता है। और शाउटिंग मतलब चिल्लाना, हम चिल्लाते हैं, चिल्लाते हुए भी हो सकता है और चिल्ला रहा है, ये दोनों हो सकता है। फिर लिखा है स्कूल यार्ड। स्कूल मतलब होता है विद्यालय, यार्ड मतलब होता है आंगन, तो विद्यालय का आंगन जिसमें हम प्रेयर करते हैं, जिसमें हम खेलते हैं, उसको विद्यालय का आंगन कह सकते हैं। सिटिंग मतलब बैठ कर या बैठते हुए, ठीक है, दोनों कह सकते हैं। टुगेदर मतलब साथ में, एक साथ जिसे बोलते हैं हम लोग। एंड मतलब इसको इंड नहीं पढ़ते हैं, इसको एंड पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है अंत या अंत में। इसको फिर इसको लिखा है लर्न। लर्न मतलब होता है सीखा, जब सीख ले होते हो तो बोलते हो लर्न। फिर लिखा है वन अनदर, एक दूसरे या एक दूसरे जैसे। होमवर्क गृह कार्य, तो पता ही है। टॉक मतलब होता है बात करना। फिर इसके बाद जो वर्ड है वो है अबाउट। अबाउट मतलब पहले हम देख चुके हैं, के बारे में। पीपल मतलब लोग। फ्लैशिंग मतलब चमकना,
जैसे सबके मोबाइल में टॉर्च होता है उसको फ्लैश करता है, वो चमकता है, तो फ्लैशिंग चमकना। ऐड मतलब जोड़ना। फ्रैक्शन मतलब भागे, पहले देख चुके हैं हम। हाउ मतलब कैसे, मतलब ना ये कैसे हो गया, है ना, तो हाउ यूज करते हैं, हाउ दिस हैपन। मस्ट मतलब जरूर, बोलते हैं ना ये काम आपको जरूर से जरूर करना है, तो हम उसके लिए इंग्लिश में मस्ट वर्ड यूज करते हैं। लव्ड मतलब प्यार करता था या प्यार किया, दोनों हो सकता है, ठीक है। प्यार करता था, करती थी, ऐसे यूज कर सकते हैं, या प्यार किया, दोनों के लिए इसका यूज किया जा सकता है। अब इसके बाद जो वर्ड मीनिंग है वो है ओल्ड डेज, मतलब पुराने दिन। होता है ना, पुराने दिन कैसे थे, बहुत अच्छे होते थे, हम लोग स्कूल का टेंशन नहीं होती थी वैसे। फन मतलब मस्ती। येट मतलब फिर भी, होता है ना, फिर चलो कुछ भी, फिर भी तो स्कूल जाना ही है, मजबूरी है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। मोर मतलब ज़्यादा, मतलब किसी चीज़ से थोड़ा ज़्यादा। सेड मतलब कहा, कोई बात आप कहते हो, कह चुके होते तो हम सेड कहते हैं, मतलब कहा। रीड मतलब पढ़ना, इसका सेकेंड फॉर्म भी हो सकता है रेड, जिसका मतलब होता है पढ़ा। फिर लिखा लास्ट में वेटिंग। वेटिंग मतलब क्या होता है, इंतजार कर रहे हैं या इंतजार करते हुए, दोनों हो सकता है। तो ये सब वर्ड मीनिंग जो है अभी हम अनुवाद में देखेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिए, अदरवाइज आप वीडियो से भी समझ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से 7th पैराग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपको दिख रहा है हाईलाइटेड वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे पढ़ेंगे। ये जो पैराग्राफ है इसका वर्ड मीनिंग मैंने नहीं बताया है अभी, मतलब पहले नहीं बताया है, अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा। लिखा अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। ये मार्जी और टॉमी के बीच में जो बहस चल रही थी उसकी आगे कहानी है कि मार्जी बोल रही कि वो इंसान जो होता है वो ज़्यादा तेज नहीं होता, ठीक है। श्योर ही इज़, पक्का वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ठीक है। तो ये एक तरीके से बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ये टॉमी बोल रहा है कि मेरे पिता उतना जानते हैं जितना, एज मच एज मतलब जितना, जितना मेरे टीचर जानते हैं, ठीक है। फिर जवाब आ रहा है ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो भी उतना ही जानते होंगे, वो भी इतना ही जानते होंगे। आई बेचा, बेचा मतलब होता है यहाँ मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, मैं पक्का कर रहा हूँ, है ना। तो मैं पक्का बोल रहा हूँ कि मतलब एक तरीके से मैं पक्का, एकदम पक्का बता रहा हूँ कि जितना मेरे पिता जानते होंगे उतना ही मेरे टीचर भी जानते होंगे, तो वो स्मार्ट होंगे। अब लिखे मार्जी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। डिस्प्यूट मतलब होता है एक तरीके से झगड़ा करना, बातों वाला झगड़ा, मुंह से झगड़ा करना, है ना। तो लिखा है कि जो मार्जी थी वो तैयार नहीं थी बहस के लिए। डिस्प्यूट मतलब बहस कर सकते हो, कि बहस के लिए तैयार नहीं थी, ठीक। दैट, उस बहस के लिए जो टॉमी कर रहा था, किससे, मार्जी से, कि पुराने टीचर कैसे होते थे। लिखा शी सेड, उसने कहा आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। आई वुडंट, मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज मतलब कोई अजनबी। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, अजनबी। आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर से बता रहा हूँ। स्मार्ट मतलब होता है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान एक तरीके से। इनफ मतलब होता है पर्याप्त। श्योर मतलब पक्का। नोज मतलब जानता है। एज मच एज मतलब जितना, जितना बोलते हैं। और ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग। मच, एज मच मतलब जितना, लगभग, लगभग जितना, ऐसे इसको बोलेंगे। बेचा, जो BETCH लिखा है, बेचा मतलब कंफर्म, पक्का। फिर लिखा है प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड मतलब होता है तैयार, है ना, तैयार। और डिस्प्यूट मतलब वही बहस, एक तरीके से मतभेद या बहस। फिर लिखा है आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्जी सोचती है चलो बहस ख़त्म करते हैं, मैं एक लाइन बोल के निकलती हूँ। तो मार्जी बोलती है कि आई वुडंट वांट, मैं नहीं चाहती कोई स्ट्रेंज मैन, कोई अजनबी मुझे मेरे घर आके पढ़ाए। मतलब कहने मतलब पुराने ज़माने में वो बोल रही है कि पुराने ज़माने में जो टीचर पढ़ाते थे, तो मार्जी को लगता है कि वो जो टीचर थे वो घर आके पढ़ाते थे, ठीक है। तो वही मार्जी बोल रही है, मैं पसंद नहीं करती कोई अजनबी मेरे घर आकर मुझे पढ़ाए। अब देखिए आगे क्या लिखा है। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। स्क्रीम मतलब वो एक तरीके से चिल्लाया, हंसकर चिल्लाया, यानी कि वो सिंपल हंसा, जोर जोर से हंसा कह सकते हो, ठीक है। वो जोर जोर से हंसा। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना या बहुत तेज चीखना, ठीक है।
बोलते चीखना या चिल्लाना। तो वो खुशी से चिल्लाया, यू डोंट नो मच मार्जी, तुम ज़्यादा कुछ नहीं जानती मार्जी, तुम ज़्यादा कुछ नहीं जानती मार्जी। ये किसने बोला? टॉमी ने। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर स्कूल मतलब घर पर नहीं रहते थे। वो जो बोलना मार्जी जो कह रही थी घर पे आके पढ़ाएंगे, तो वही जवाब दे रहा है टॉमी कि वो जो टीचर थे वो घर पे नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनका खुद का एक स्पेशल बिल्डिंग होता था, स्पेशल एक तरीके से मकान होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पर जाते थे। मतलब ये स्कूल की बात कर रहा है कि स्कूल अलग से होता था, वहाँ सभी बच्चे जाते थे और वहाँ टीचर पढ़ाते थे, घर आके नहीं पढ़ाते थे। अब देखो आगे क्या लिखा है। इसको अंडरलाइन कर दिया मैंने। लिखा है एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। ये क्वेश्चन पूछ रही है मार्जी, क्या सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे? ये कौन पूछ रही? मार्जी। जब उस मार्जी को पता चलता है कि भाई अलग से बिल्डिंग थी और वहाँ बच्चे ज़्यादा थे पढ़ने, तो वो मार्जी पूछ रही है एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सभी बच्चे मतलब एक ही चीज़ पढ़ते थे। अब आंसर आ रहा है, टॉमी आंसर दे रहा है, श्योर पक्का, इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ हाँ पक्का, यदि, इफ मतलब होता है यदि वो सब सेम मतलब बराबर एज के हों। सिंपल है, अगर आप क्लास 9 में पढ़ रहे हो, देखते हो आपकी जो एज नॉर्मली होती है वो आपके क्लासमेट के लगभग बराबर होती है। एक साल का अंतर होगा, बहुत होगा, है ना, बहुत होगा 2 साल का अंतर, नॉर्मली 1 साल का अंतर होता है। तो बराबर एज के आप रहते हो जो आप 9 तक पढ़ रहे होते हो, आप चेक कर सकते हो। ठीक, तो ये जवाब आता है किसका? टॉमी का। देखिए क्या लिखा है हिंदी अनुवाद, कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता, ये मार्जी बोल रही है, निश्चित रूप से होता है, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक, ये टॉमी बोल रहा है। मुझे पक्का विश्वास है, जो मैंने बताया था ना पक्का, बेचा मतलब पक्का, उन्हें लगभग उतना ही आता है। मार्जी बहस करने को तैयार नहीं थी, उसने कहा मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर मुझे पढ़ाने आए। टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा, जो मैंने बताया ना जोर से चीखना। तुझे या तुम्हें बोल सकते हो, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता मार्जी, अध्यापक मकान में नहीं रहते थे, मतलब घर पे नहीं रहते थे, विशेष प्रकार के भवन हुआ करते थे और सारे बच्चे वहीं जाया करते थे पढ़ने। अब देखो, और सारे बच्चे क्या एक ही चीज़ पढ़ते थे? ये मार्जी पूछ रही है। निश्चित ही, हाँ पक्का, यदि वे एक ही उम्र के होते थे तो, अगर वो एक ही उम्र के होते थे तभी वो पढ़ते थे एक साथ। अब चलते हैं 8वां स्टेंजा, मतलब 8वां पैराग्राफ हम देखने जा रहे हैं। तो हम ये इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, यहाँ तक हाईलाइट करते रहें, ठीक है, ताकि ज़्यादा इजी हो। क्या लिखा है? बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। किंतु, ये मार्जी बोली, किंतु जो मेरी माँ है वो कहती है अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड मतलब जो टीचर है वो अब सभी बच्चों के साथ सामंजस्य से बैठना चाहिए। बहुत सिंपल है, आप देखते होंगे आपके क्लास में अगर कोई थोड़ा कमज़ोर बच्चा है और कोई बहुत तेज़ बच्चा है, तो टीचर बहुत तेज़ बच्चे के हिसाब से भी नहीं चलता है और बहुत कमज़ोर बच्चे के हिसाब से भी नहीं चलता है। वो एक सामंजस्य मतलब एक कंट्रोल बना के रखता है कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा है उसको समझ में आ जाए और जो सबसे तेज़ है उसको भी समझ में आ जाए। तो वही एडजस्टमेंट बोल रहा है, मतलब सामंजस्य की बात हो रही है। लिखा है बट माई मदर से द टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। वही कि सभी बच्चों, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़के, प्रत्येक बच्चों के माइंड में वो जो बात जो वो कहना चाह रहा है टीचर, वो समझ में आ जाए, इस तरीके से वो एडजस्ट करके समझाए। इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। फिर वही लिखा है ना कि वो जो पढ़ाता है, जो टीचर पढ़ाता है वो इस तरीके से उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है हर बच्चे और हर लड़का लड़कियों के लिए। दैट कि ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, इस तरह की जो हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता होता है। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? ये माँ बोलती है, अपने माँ बोलती है किससे? मार्जी से। तो मार्जी अपने टॉमी से बता रही है कि नहीं, मतलब लेकिन मेरी जो माँ है वो तो कहती है कि जो टीचर होता है उसको लड़का और लड़के दोनों में एक सामंजस्य से बैठाना पड़ता है कि किस बच्चे को कितना पढ़ाया जाए, किस बच्चे को ज़्यादा पढ़ाया जाए। तो वो अलग अलग तरीके से
पढ़ाना पड़ता है, इसका हर बच्चों को, प्रत्येक बच्चों को। पहली 2 लाइनों ये मतलब है। फिर आगे लिखा है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट व्हेन वे दे, सॉरी गलती हो गया, लिखा है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब ये टॉमी जवाब दे रहा है जस्ट द सेम दे डिडंट डू, यही वो नहीं करते थे, यही वो नहीं करते थे। दैट वे देन, तब वो ऐसे नहीं पढ़ाते थे। जो माँ का जो सलाह था मार्जी को, जो टॉमी को मार्जी ने बताया, उस बात से टॉमी सहमत नहीं था। वो कहता है कि यही वो लोग उस समय नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें ज़रूरत नहीं है ये जो तुम बुक पढ़ना चाह रही है ये मत पढ़ो। ठीक है, आगे क्या लिखा है? ध्यान दीजिएगा, एक लाइन मार्जी बोल रही, एक लाइन टॉमी। अब आगे लिखा है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं था। ये मार्जी बोल रही है। सेड, मार्जी सेड क्विकली, क्विकली मतलब फटाक से। मार्जी तुरंत बोलती है कि मैंने नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं था। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो पढ़ना चाहती थी। एक तरीके से वो तो मना कर रही थी कि वो नहीं पढ़ना चाहती, वो इस सब के बारे में नहीं जानना चाहती, पर दूसरी तरफ उसके अंदर जिज्ञासा थी कि उस समय के स्कूल जो होते थे वो कितने मज़ेदार होते थे। तो वो मतलब उसका वो इच्छा उसके अंदर पैदा हो गया, वो जानना चाहती थी। वही लिखा है शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल, फ़नी स्कूल मतलब वही मज़ेदार स्कूल के बारे में वो जानना चाहती थी। अब देखो, दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, वो अभी तक आधे ख़त्म नहीं हुई थी। जो किताब की बात है, वो किताब अभी आधी ख़त्म नहीं हुई थी। वैन मार्जीज मदर कॉल्ड, जब मार्जी की माँ ने बुलाया, मार्जी स्कूल मतलब स्कूल का समय हो गया है। तो वो बेचारी दोनों पढ़ रहे थे, तब तक मार्जी की माँ पुकारती है कि मार्जी स्कूल मतलब स्कूल का समय हो गया। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी थोड़ा मतलब देखी। नॉट येट मामा, है ना, अभी नहीं मम्मी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं मम्मी अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जाएंगे, वैसे ही ये जो मार्जी वही बोल रही है और मम्मी की तरफ देखते हुए बोली मम्मी अभी नहीं। अब देखो तीसरा लाइन क्या लिखा है, नाउ सेड मिसेस जॉन, मिसेस जॉन कौन है? मार्जी की माँ है। तो मार्जी की माँ कहती है नहीं नहीं अभी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मम्मी अभी नहीं बाद में जाएंगे, है तो मम्मी क्या बोलती है नहीं नहीं अभी जाओ तैयार हो। वैसे यहाँ मार्जी की माँ ही बोल रही है कि अभी। एंड इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये समय भी टॉमी के लिए भी था, अर्थात टॉमी को भी स्कूल जाने का समय हो गया था। वही लिखा ना, एंड इट्स प्रॉबेबली, लगभग ये जो टाइम था वो किसके लिए? टॉमी के लिए भी था, अर्थात उसे भी स्कूल जाने का समय हो गया था। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं ये बुक और पढ़ सकती हूँ आपके साथ या तुम्हारे साथ स्कूल के बाद? यानी कि वो सोच रहे हैं जो बुक रखी है, जो उनको छोड़ कर जाना पड़ रहा है स्कूल, तो मार्जी बोल रही है कि हम स्कूल के आ जाने के बाद क्या मैं इसे तुम्हारे साथ और पढ़ सकती हूँ? ये कौन बोल रहा है? मार्जी बोल रही टॉमी से। कैन आई रीड द बुक सम मोर, कुछ ज़्यादा, विथ यू, आपके साथ या तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। हिंदू अनुवाद क्या है? किंतु मेरी पिताजी मतलब मेरी माताजी कहती हैं कि, ये हिंदी है, अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है, और यह कि हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना होता है। अब देखो इसका जवाब क्या है। इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे। अब ये टॉमी का जवाब है, इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे, मतलब कि जो पढ़ाने का तरीका था वो इस प्रकार नहीं था जो तुम्हारी मम्मी ने बोला है। यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए। फिर लिखा है मैंने यह नहीं कहा कि यह मुझे पसंद नहीं है। मार्जी ने तीव्रता से कहा, मतलब फटाक से कहा, तुरंत कहा। वह उन विचित्र विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती थी, उन मज़ेदार विचित्र विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने आधी भी समाप्त नहीं की थी, मतलब आधी किताब भी समाप्त नहीं की थी कि मार्जी की माताजी ने पुकारा, मार्जी स्कूल।
मार्जी ने मतलब ऊपर देखा, ऊपर देख के बोला अभी नहीं माँ। अब जवाब आता है मिसेस मतलब श्रीमती जोन्स यानी कि माँ का अभी या अब, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है, यानी कि टॉमी को स्कूल जाने का समय भी हो गया है। मार्जी ने टॉमी से कहा, मार्जी ने टॉमी से कहा क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ। ठीक है, हम चलते हैं, ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। पहले के 2 लाइन पढ़ेंगे। पहले क्या लिखा है, मे बी ही सेड नॉन सैलेंटली, मतलब कि वो जो टॉमी है वो थोड़ा दुखी मन से, उदास मन से बोल रहा है, मे बी हाँ देख मतलब कर सकते हैं, हाँ जो तुम कह रही हो पढ़ने का चलो कर सकते हैं। ही वॉकड अवे विस्टलिंग, विस्टलिंग मतलब सीटी बजाते हुए, सीटी बजाते हुए द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, मतलब अपना वो जो पुराना इस पर धूल बैठ गया था वो किताब वो अपने आर्म यानी हाथ से दबाता है, जैसे हम लोग नहीं कुछ हाथ पे दबाते हैं कुछ किताब उताब, क्या करते हैं कमर और हाथ से दबाते हैं ना, ठीक वैसे ही वो भी हाथ से मतलब जो हाथ से किताब को दबाते हुए ले गया। ठीक है, बीनीथ मतलब नीचे, अपने आर्म के नीचे। ठीक, जैसे हम कुछ दबाते हैं अपने कंधे के नीचे दबाते हैं, दबा के लेके जाते हैं वैसे। तो टॉमी से मार्जी ने पूछा, फिर टॉमी का जवाब आता है हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा उदास मन से, या बोल सकते हैं उसका मन नहीं था कि मार्जी को पढ़ाए, क्योंकि मार्जी बार बार सवाल उल्टा सीधा पूछ रही थी। फिर वो चला जाता है वहाँ से विस्टलिंग सीटी बजाते हुए, और वो जो पुरानी बुक था उसको वो दबाकर अपने का मतलब अपने हाथों के नीचे दबाकर वो ले जाता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब मार्जी कहाँ चली गई है, स्कूल रूम में चली गई है, मतलब विद्यालय के कमरे में चली गई है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और जो उसका स्कूल रूम था वो उसके कमरे से बगल में ही था, है ना। जैसे सोचो हमारा स्कूल ऐसा हो जाए हमारे कमरे के बगल में या हमारे घर के बगल में, कितना मज़ा आ जाए ना। तो लेकिन ऐसा सोचो मत, दूर है तो अच्छा है। लिखा इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसका जो क्लासरूम था वो उसके जस्ट बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था। ऑन मतलब मशीन है, मशीन ऑन ऑफ होती है ना, तो मशीन जो थी वो ऑन थी। एंड वेटिंग फॉर हर, और वो उसका इंतज़ार कर रही थी। मशीन जो था वो मार्जी का इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, ऐसा हमेशा होता था उस समय। हम उस समय हमेशा वो जो मशीन वाली टीचर थी या मशीन वाला टीचर था वो मार्जी का इंतज़ार कर रहा होता था ऑन होकर। ठीक है, सेम टाइम मतलब उसी समय, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, संडे और सैटरडे को छोड़कर। ठीक है, अब आंसर उसके बाद क्या लिखा है, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल, क्योंकि जो उसकी माँ ने कहा था छोटी बच्ची से, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर। ठीक है, तो उसकी माँ कहती थी कि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं वो बढ़िया सीखती हैं अगर उनको लगातार आप पढ़ाओ। ठीक है, मतलब मंडे टू आप फ्राइडे तक पढ़िए, लगातार आप 5 दिन पढ़ाइए, तो जो छोटी बच्चियाँ होती हैं वो जल्दी सीखती हैं या बेहतर सीखती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बिकॉज मतलब क्योंकि, लास्ट लाइन बता रहा हूँ मैं जो मैंने मार्क किया है, बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था, लिटिल गर्ल्स छोटी बच्चियाँ लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर या आर, है ना। तो छोटी बच्चियाँ जल्दी सीखती हैं, बेहतर सीखती हैं अगर वो लगातार पढ़ें। ठीक, अब देखिए आगे क्या लिखा है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन था वो चालू था, लिट अप मतलब यहाँ मतलब है जला हुआ था, है ना। एंड इट सेड, और वो कह रहा था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वो जो जैसे फोटो में देखो रोबोट है ना, वो तो रोबोट की बात हो रही है। रोबोट बता रहा है मार्जी को, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज अर्थमेटिक मतलब जोड़ घटाने वाला लेसन है, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाला लेसन है, इज़ ऑन, वह ऑन है। द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो आज हमको पढ़ना है, जो टीचर है वो बता रहा है आज हमें पढ़ना है प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ना है।
प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। वो जो मशीन है, जो टीचर है, वो बोल रहा है कि ये कल का होमवर्क, पिछले दिन का होमवर्क आप प्रॉपर स्लॉट, मतलब जहाँ पे आंसर लिखना है वहाँ पर आंसर आप लिखो। पिछले दिन का होमवर्क जो आपको मिला था उसको आप लिखिए। ये मार्जी को रोबोट बोल रहा है। सोचो कैसा अजीब लग रहा है ना। रोबोट बोल रहा है कि आज ये लेसन ऑन है, आज ये पढ़ना है, जबकि हम टीचर से बोलते हैं ना कि टीचर ये समझ में नहीं आया, टीचर रिपीट करते हैं, टीचर और बेहतर समझाते हैं, है ना। रोबोट में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, वो एक ही तरीके से समझाते हैं या एक ही दो तरीके से अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। कई सारे तरीके से समझाना उनके लिए बस की बात नहीं होती है, क्योंकि कोडिंग ठीक से नहीं होती है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। संभवतः उसने उदासीनता से कहा। किसने? टॉमी ने कहा जब मार्जी ने पूछा था इस स्कूल के बाद क्या हम दोबारा पढ़ सकते हैं। वह सीटी बजाते हुए अपनी बाह में धूल भरी पुरानी पुस्तक को दबाकर चला गया। जो मैं कह रहा था, मार्जी विद्यालय कक्ष में गई। यह उसके शयन कक्ष यानी बेडरूम के ठीक बराबर में था, यानी कि बगल में था एक तरीके से, और यांत्रिकी अध्यापक चल रहा था, मतलब ऑन था, तथा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। किसकी? मार्जी की। शनिवार रविवार के अतिरिक्त तो वह हमेशा प्रतिदिन इसी समय खुला रहता था, मतलब ऑन रहता था, क्योंकि उसकी माता जी कहती थी कि लड़कियां यदि, मतलब छोटी लड़कियां यदि नियमित समय पर पढ़ें तो बेहतर सीखती हैं। तो लगातार पढ़ें, नियमित समय पढ़े तो बेहतर सीखती हैं, इसलिए वो हमेशा एक ही समय पे ऑन रहता था, शनिवार रविवार को छोड़कर। स्क्रीन चमक रही थी और उसने कहा, स्क्रीन चमक रही थी और उसने कहा, आज अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है, यानी कि यहाँ बात हो रहा है फ्रैक्शन, है ना। तो फ्रैक्शन पढ़ने का आज समय है, ठीक। कृपया कल के गृह कार्य को उचित खांचे में डालें, यानी जो कल जो होमवर्क मिला था उसको आप सही खांचे में डालें, ठीक। लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली लाइन पढ़ने जा रहा हूं मैं। मार्जी डिड सो विद अ साई। मार्जी ने वो किया, मतलब वैसा ही किया, पर थोड़ा आह लेकर किया, दुखी होकर बोल सकते हैं। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। तो वो अपने, मतलब पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी कि उस समय टीचर कैसे होते थे, उसके बारे में सोच रही थी, स्कूल के बारे में। जब उसके दादा के दादा छोटे थे, जब उसके दादा के दादा छोटे थे, तो उस समय जो स्कूल होते थे उसके बारे में वो सोच रही थी। सेकेंड लाइन पढ़ने जा रहे हैं ऑल से। ऑल द काइंड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। सभी, मतलब ऑल द किड है, गलती का मैं काइंड बोल दिया। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। आसपास के जितने बच्चे होते थे सब आते थे, है ना। नेबरहुड मतलब आस पड़ोस, तो आस पड़ोस के सभी बच्चे आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। तो वो स्कूल के आंगन में हंसते थे और चिल्लाते थे, जैसा हम देखते हैं छोटे बच्चे स्कूल में चिल्लाते हैं ना। तो वही कल्पना कर रही है मार्जी के उस समय के बच्चे जो होते होंगे वो आंगन में आते होंगे स्कूल के, वहाँ खेलते होंगे, चिल्लाते होंगे, है ना, स्कूल यार्ड में। सिटिंग टुगेदर, साथ में बैठते होंगे। इन द स्कूल रूम में साथ में बैठते होंगे, जबकि जिसमें मार्जी बैठी है उसमें मार्जी अकेली है। तो वो ये सब सोच के बड़ा दुख महसूस कर रही है कि उस समय तो बहुत अच्छा होता होगा, सभी बच्चे एक साथ खेलते होंगे, सभी बच्चे साथ में हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, बैठते होंगे। लिखा है ना तीसरी लाइन, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम। गोइंग होम टुगेदर, साथ में घर जाते होंगे, जैसा हम देखते हैं ना, हम 3-4 दोस्तों के साथ घर जाते हैं, तो वही सोच के कल्पना कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में वो जो बच्चे उस समय के होते होंगे वो घर जाते होंगे साथ में। दे लर्न द सेम थिंग, वे क्या होते हैं, वही सेम चीज़ पढ़ते होंगे या पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, जिससे वो एक दूसरे की मदद कर सके। क्योंकि कितनी अच्छी बात है, हम अभी नहीं समझ पा रहे, बाद में समझते हैं कि हमें एक ही चीज़ क्यों बताया जाता है सभी बच्चों को, ताकि हम अच्छे तरीके से समझ सकें कि किसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। फिर लिखा है विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और मतलब होमवर्क के साथ हम बात करते थे, मतलब उनकी बात है कि उस समय वैसे बच्चे बात करते थे। फिर समझा रहा हूँ लास्ट के 2 लाइन। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सेम एक ही प्रकार की चीज़ें पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क,
होमवर्क में अगर मान लो किसी को कुछ नहीं आ रहा है, किसी को मान लो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आ रहा है, तो वो जो दोस्त है वो उसका हेल्प कर सकता है ना। किसी को मान लो कि इंग्लिश ठीक से नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए हमको एक ही टॉपिक पढ़ाया जाता है ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें, अगर हमें एक चीज़ नहीं आ रही है दूसरी चीज़ आ रही है तो। ठीक है, यही रीज़न है। मैं आज की बात बता रहा हूँ, आजकल की जो हम करते हैं। एंड टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बात करते होंगे। ये मार्जी सोच रही है कि उस समय वो लोग साथ में पढ़ते होंगे, एक ही चीज़ पढ़ याद करते होंगे, ताकि वो उनको मतलब कि होमवर्क मिले तो वो उसको आपस में डिस्कस कर सकें, बातें कर सकें एक दूसरे से। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात कर सकें। किसके बारे में? उस होमवर्क के बारे में। ठीक, अब लास्ट का ये जो लाइन है, 4 लाइन, वो पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक, क्या लिखा है? एंड द टीचर्स वर पीपल, और फिर सोचती है, और वो टीचर जो होते होंगे वो इंसान होते होंगे। तो रोबोट से आप क्या बात करोगे? रोबोट से तो आप ऑर्डर लेते हो ना यार, ऑर्डर देते हो। तो रोबोट से आप नॉर्मली बातें नहीं करते हो, फीलिंग नहीं होती है। हमारे टीचर के साथ फीलिंग बन जाती है कि ये अच्छे टीचर हैं, या ये ज़्यादा प्यार से बात करते हैं तो हमसे आप ज़्यादा प्यार से बात करते हो, तो एक फीलिंग बन जाती है। तो वही लिख रहा है, मार्जी सोच रही है कि और तो जो टीचर होते होंगे, शिक्षक, वो सब इंसान होते थे, लोग होते थे। ये सोचकर मार्जी थोड़ा दुखी व्यक्त कर रही है, दुख व्यक्त कर रही है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था वो फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पर, यानी चमक रहा था स्क्रीन पर। वैन वी एड फ्रैक्शन 1/2, मतलब हाफ बोलते हैं, एंड 1/4 डॉट डॉट डॉट। तो वो जो मार्जी जो पढ़ रही थी स्क्रीन पे, उस पर लिखा था कि जब हम 1/2 और 1/4 को प्लस करते हैं तो ये होता है। आगे जो डॉट 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 लिखा है, इसका मतलब कहानी आगे ऐसे ही लिखी हुई थी। तो जब मैकेनिकल टीचर था वो तो कंप्यूटर पे फ्लैश हो रहा था, और वो बता रहा था कि जब इतना नंबर इतने ऐड होता है तो ये होता है। ठीक है, पर मार्जी तो कुछ और सोच रही थी, है ना। अब लास्ट के 2 लाइन लिखा है, मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट, कैसे उस समय के मतलब जो बच्चे होते थे वो पसंद करते होंगे, प्यार करते होंगे उस चीज, मतलब उन पढ़ाई को। इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में वो कैसे बच्चे जो थे वो पसंद करते होंगे। वो उस बात को लेकर वो सोच रही थी कि उस समय के बच्चे कैसे पसंद होंगे, खेलते होंगे, कूदते होंगे, है ना, अच्छे तरीके से पढ़ते होंगे। तो वो सोच रही है मार्जी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी कि वो जो मस्ती जो उन्होंने की, कि उन्होंने उसके दादा के समय जो मस्ती उन्होंने की, वो मस्ती वो नहीं कर पा रही थी, तो उसके बारे में वो सोच रही थी। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। मार्जी ने ऐसा आह के साथ किया, वह उन पुराने विद्यालयों के बारे में सोच रही थी जो तब हुआ करते थे जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बालक थे। पूरे पड़ोस के सारे बच्चे आया करते थे। विद्यालय प्रांगण में हंसते चिल्लाते थे। विद्यालय कक्ष में साथ साथ बैठते थे और दिन के अंत में साथ साथ घर जाते थे। वे एक जैसी बातें सीखते थे, इसलिए वह गृह कार्य में एक दूसरे की मदद कर सकते थे और इसके विषय में बात कर सकते थे। और विद्यालय व्यक्ति हुआ करते थे। यांत्रिक अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था, यानी कि जो ये सब तो वो सोच रही है। फिर एक लाइन आता है जो रियल में हो रहा है। रियल में क्या हो रहा है? जो यांत्रिक टीचर है, यानी जो रोबोटिक टीचर है, वो स्क्रीन पर चमक रहा है, वो दिख रहा है जब, और वो बोल रहा है जब हम भिन्न यानी भाग को 1/2 तथा 1/4 को जोड़ते हैं, या ऐसे कुछ वो बोलकर आगे बोल रहा है। तब भी मार्जी सोच ही रही है। क्या सोच रही है? मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा, मतलब कैसा मज़ा आता होगा, कैसा लगता होगा। वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा, है ना, खेलते कूदते होंगे, पढ़ते होंगे साथ में, होमवर्क साथ में डिस्कस करते होंगे। तो सोच कर वो बहुत खुश हो रही है। ज़्यादा सोच के खुश नहीं हो रही है, सॉरी, सोच के वो सोच रही, थोड़ी दुखी हो रही है कि वो ऐसा उसके साथ क्यों नहीं हो रहा है। तो इस चैप्टर में ये सिखाया गया कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। इसीलिए प्लीज़, अगर आप अभी आप पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, कुछ दोस्तों के साथ पढ़ते हो, तो उसका यूज अच्छे तरीके से
करो। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट लेसन का भी वीडियो आपको मिल जाए और क्वेश्चन आंसर भी हम जल्द ही डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अंत में धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए।